भाई साहब ये समस्या क्यों नहीं दिखती, ये गड्ढे क्यों नहीं दिखते। बार बार हमें उतरना पड़ता है मैदान पर और बार बार हमें ये दिखाना पड़ता है कि कितना गड्ढा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, डामर की परतें देखिए, डामर की परतें किस तरह से उखड़ चुकी हैं। 4-5 साल हुए इस ब्रिज को कंप्लीट हुए और हाल देखिए 30 करोड़ के इस फ्लाईओवर का कितना बुरा हो चुका है। पूरी डामर की परतें जो है उखड़ चुकी, सामने कुछ नहीं है। सिर्फ देखिए अब आपको रेत निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए छड़ बाहर निकल गई भाई साहब, इतना घटिया काम है कि छड़ बाहर निकल गई है। अब क्या कहोगे इस घटिया बनाने वाले ठेकेदार को और उन इंजीनियरों को जिन्होंने कितने पैसे खाए होंगे, मैं नहीं जानता। अब ये बड़ा सवाल है कि इसे बनाएगा कौन, ब्रिज कॉर्पोरेशन बनाएगा या बीएसपी बनाएगा, क्योंकि ये इस बार का जो हिस्सा है बीएसपी के इलाके में आता है और ब्रिज से जैसे उतरेंगे अप्रोच रोड, ये ब्रिज कॉर्पोरेशन निगम के हिस्से में आते हैं। आराम से हमारे दो विधायक थे, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, उन्होंने भी इसको नहीं उठाया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, उन्होंने भी नहीं उठाया। तो भैया दिखाएगा कौन, बताएगा कौन। ये काम हमारा है तो वो भी हम दिखाते हैं। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं कोई रिसोर्ट में नहीं हूँ, ना ही कोई नदी किनारे हूँ, ना कोई समुद्र के किनारे में। मैं हूँ हमारे भिलाई के सबसे प्राइम फ्लाईओवर नेहरू नगर ब्रिज से ठीक जैसे आप टाउनशिप कर उतरेंगे, वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा है और उस बड़े से गड्ढे के ऊपर जो है एक बड़ा सा बढ़िया सा पहाड़ नुमा जो है जगह हो गया है। और आप इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में लगातार वीडियोस देखते होंगे, लगातार चीज़ें देखते होंगे। हमारे निगम के अधिकारी, हमारे ब्रिज कॉर्पोरेशन के अधिकारी, हमारे बीएसपी के अधिकारी सब कुछ देखते होंगे। कहीं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, देखना चाहिए। ज़िंदगी है आपकी और आपको मनोरंजन को देखना चाहिए। लेकिन भाई साहब ये समस्या क्यों नहीं दिखती, ये गड्ढे क्यों नहीं दिखते। बार बार हमें उतरना पड़ता है मैदान पर और बार बार हमें ये दिखाना पड़ता है कि कितना गड्ढा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सोचिए कि ये पहाड़ नुमा जो रोड है उसकी जो गहराई है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है। ये देखिए लगभग 10 सेंटीमीटर ये ऊंचा हो चुका है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो चुका है रोड से। आप देखिए अब कितना ऊंचा है, इससे अंदाज़ा लगाइए। ये टाउनशिप की ओर जैसे नेहरू नगर फ्लाईओवर उतरेंगे उसके वाला हिस्सा है ये। अब ये बड़ा सवाल है कि इसे बनाएगा कौन, ब्रिज कॉर्पोरेशन बनाएगा या बीएसपी बनाएगा, क्योंकि ये इस बार का जो हिस्सा है बीएसपी के इलाके में आता है और ब्रिज से जैसे उतरेंगे अप्रोच रोड, ये ब्रिज कॉर्पोरेशन निगम के हिस्से में आते हैं। आराम से ठीक है, चलो। तो ये अब आपको मैं ब्रिज के जो गड्ढे हैं वो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ब्रिज कॉर्पोरेशन निगम ने 2019 में इसे कंप्लीट किया था। छत्तीसगढ़ की नई सरकार भूपेश बघेल की उस समय बनी थी 18 में, और 19 में इसका लोकार्पण किया था। लगभग 30 करोड़ रुपए इस ब्रिज पर खर्च किए गए थे। और ब्रिज पर खर्च करने के बाद ठेकेदार जो भी रहा होगा, आपको मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ठेकेदार कौन था जिसके पास ये ब्रिज को जो है मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी थी। ब्रिज कॉर्पोरेशन निगम के अधिकारियों का कहना है कि 3 साल तक जो है ब्रिज कॉर्पोरेशन ने, यानी कि ठेकेदार ने इसका मेंटेनेंस किया। उसके बाद से भगवान मालिक है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं। जो भी इस ब्रिज से गुजरा होगा वो इस गड्ढे को महसूस कर पाया होगा, उस गड्ढे को देख पाया होगा, उस गड्ढे को फील कर पाया होगा अच्छे से। क्योंकि तकलीफ होती है जब इन गड्ढों से गुजरोगे, क्योंकि भिलाई स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन इन गड्ढों को भी भर दीजिए भाई साहब। तकलीफ होती है लोगों को, तकलीफ होती है हमारी शहर की जनता को कि गड्ढे क्यों इतने बड़े बड़े हो, वो भी ब्रिज के ऊपर में। ब्रिज के ऊपर गड्ढा, आप समझ सकते हैं कितना विडम्बना की बात है, कितनी परेशानी की बात है, कितनी तकलीफ की बात है। चलो आपको आगे गड्ढे दिखाते हैं। अब बात हो रही गड्ढे की, तो गड्ढे के साथ आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूं जो आपको हैरान कर देगा कि हमारे 30 करोड़ की लागत से, लगभग 30 करोड़ की लागत से बने नेहरू नगर फ्लाईओवर में ऐसा भी दृश्य आपको देखने को मिल सकता है। 2 ब्रिज यानी कि 2 हिस्से के बीच में जोड़ने वाली जो चीज़ें होती, जो रबड़ का स्ट्रेप होता है, वो रबर स्ट्रेप भी उखड़ गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, वो भी जो ये देखिए पूरा हाथ घुस जाएगा, हो सकता है पैर भी घुस जाएगा। तो आप अगर नेहरू नगर फ्लाईओवर में पैदल चल रहे हैं तो आप इस बातों का ध्यान रखें। और बाइक वाले सबसे ज़्यादा जर्क इसी से खाते हैं। और गड्ढे के साथ साथ जो है आपको ये चीज़ भी दिखा देता हूँ, क्योंकि रबर स्ट्रेप होता है, वो रबर स्ट्रेप जो है काफ़ी पहले उखड़ चुका है, अभी तक किसी ने देखा नहीं। और देखने के बाद अगर रबर स्ट्रेप को सुधारा नहीं गया, लगाया नहीं गया, तो काफ़ी बड़ा हादसा भी हो सकता है। देख सकते हैं कितनी गहराई दोनों के बीच में दूरी देखिए कितनी दूरी है,
मेरी 5 उंगलियां जो हैं, 4 उंगलियां जो अंदर आराम से घुस जाएगी, पैर भी घुस जाएगा किसी का कुछ पैदल चले। और इसी की वजह से सबसे ज़्यादा जो है जर्किंग होता है बाइक वालों को, कार वालों को। और डामर की परतें देखिए, डामर की परतें किस तरह से उखड़ चुकी हैं। 4-5 साल हुए इस ब्रिज को कंप्लीट हुए और हाल देखिए 30 करोड़ के इस फ्लाईओवर का कितना बुरा हो चुका है। पूरी डामर की परतें जो है उखड़ चुकी, सामने कुछ नहीं है, सिर्फ देखिए अब आपको रेत निकलना शुरू हो जाएगा। डामर जो थी वो गायब हो गई है और आपको रेत यहाँ पे दिखेगा। ब्रिज कॉरपोरेशन निगम के जो अधिकारी थे, पीडब्ल्यूडी का एक विंग होता है जो ब्रिज बनाता है, उन्होंने इसका निर्माण किया था और उन्होंने इसको हैंडओवर कर दिया। क्योंकि मैंने जब निगम के ब्रिज कॉरपोरेशन निगम के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि हम इस ब्रिज को जो है निगम को, यानी कि भिलाई निगम को हैंडओवर कर चुके हैं। अब इसका मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो है भिलाई निगम की है। ये देखिए गड्ढा, कैसे गड्ढे यहाँ पे, ये देखिए पूरा रेत निकलना शुरू हो गया है। डामर की परतें गायब हो गई है और पूरा रेत अब आपको नज़र आने लगेगा। 30 करोड़ रुपये खर्च किए थे इस ब्रिज पर, लेकिन इतनी घटिया निर्माण आप कह सकते हैं कि देखिए कि जो डामर की परतें हैं वो गायब हो चुकी हैं और अब आपको सिर्फ रेत नज़र आने लगेगा। आगे बहुत सारे गड्ढे मिलेंगे, मैं गड्ढों को गिन भी सकता हूँ, इतने सारे गड्ढे यहाँ पे हैं, अनगिनत गड्ढे जिसको गिन भी नहीं सकते, माफ़ कीजिएगा। गड्ढे हो कम हो तो गिनते लेकिन गड्ढे बहुत सारे हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। आपको आगे और भी गड्ढे दिखाऊंगा कि ब्रिज कॉरपोरेशन निगम के अधिकारियों ने कितना घटिया काम किया था, ठेकेदार ने कितना घटिया काम किया था, जिसकी वजह से 4-5 साल में पूरी ब्रिज जो है उखड़ने लगी है, डामर की परतें गायब हो गई हैं। अब इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, इस बात को लेकर सोचना चाहिए, क्योंकि ब्रिज कॉरपोरेशन ने निगम को हैंडओवर कर दिया। अब आगे की जिम्मेदारी निगम की है। अब आपको गड्ढे का वो स्वरूप दिखाने वाला हूँ जो अशोका बिरयानी यानी कि नेहरू नगर पार्ट साइड है। अब अशोका बिरयानी के बिरयानी का टेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, पूरे भिलाई जानती है कि वहाँ का टेस्ट कैसा रहता है। तो देखिए गड्ढा, बात करते गड्ढे की, बिरयानी अपनी जगह पे है और बिरयानी अशोका बिरयानी में खाओ या कहीं खाओ उससे मतलब नहीं है, लेकिन टेस्ट कैसा है वो पब्लिक जानती है। यहाँ का टेस्ट कैसा है, सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता। ये गड्ढे देखिए, ये गड्ढा ये नेहरू नगर पार्ट का हिस्सा है और यहाँ पे आपको कई सारे गड्ढे मिलेंगे जिसको मैं गिन नहीं सकता। मैंने शुरू में कह दिया था गिन सकता हूँ, लेकिन गिन नहीं सकता क्योंकि गड्ढे अनगिनत है। और निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने जब हैंडओवर लिया होगा तब इन गड्ढों को देखा क्यों नहीं, ये हैरानी की बात है। और ब्रिज कॉरपोरेशन निगम के अधिकारी सिर्फ पल्ला झाड़ रहे हैं कि हम 4 साल तक इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। भैया 4 साल में ये ब्रिज उखड़ क्यों गए, ये भी तो बड़ी बात है ना, बड़ा सवाल है। तो निगम के जब अधिकारी इस चीज़ को देख नहीं सकते तो उसे दिखाने का काम हमारा। ये देखिए छड़ बाहर निकल गई भाई साहब, इतना घटिया काम है कि छड़ बाहर निकल गई है। आप क्या कहोगे इस घटिया बनाने वाले ठेकेदार को और उन इंजीनियरों को जिन्होंने कितने पैसे खाए होंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि लगभग 30 करोड़ के आसपास का ये ब्रिज है और 30 करोड़ के ब्रिज में कितना कमीशन मिला होगा इन लोग को नहीं मालूम। और इतना घटिया काम कर दिए हैं कि इसीलिए पूरा ब्रिज का जो है छड़, ये सरिया बाहर आ गया है। और सरिया बाहर आने की वजह से जो है लोग जो है कितना जर्किंग भी हो रहा होगा, यहाँ पे हादसे भी होते होंगे रात के अंधेरे में, क्योंकि लाइट तो चालू रहता नहीं यहाँ पे। ये भी एक बड़ा समस्या है। जो नेहरू नगर से रात में गुजरते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि लाइट कब चालू रहती है कब बंद रहता है, हमेशा बंद रहता है, चालू होने वाली बात ही नहीं है। आपको और थोड़ा नज़दीक दिखाते हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र था, 1 महीने तक ये सदन चला, लेकिन हमारे 2 विधायक थे। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, उन्होंने भी इसको नहीं उठाया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, उन्होंने भी नहीं उठाया। तो भैया दिखाएगा कौन, बताएगा कौन? तो ये काम हमारा है, तो वो भी हम दिखाते हैं। और भी मुद्दे होते उन्होंने उसको दिखाया होगा, जनता की जुड़ी समस्याओं को उन्होंने सदन में रखा होगा, लेकिन ये मुद्दा भी ज़रूरी है, ये समस्या भी ज़रूरी है, जिसमें लाखों लोग रोजाना टाउनशिप से नेहरू नगर की ओर और नेहरू नगर से टाउनशिप की ओर, यानी कि भिलाई को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण ब्रिज है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है जिसमें गड्ढे हैं, जिसको अब जो है मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और जब जब गड्ढे दिखेंगे, जब जब समस्याएं होंगी, हम मौजूद होंगे, आपका यशवंत साहू मौजूद होगा, आपका भिलाई टाइम्स मौजूद रहेगा। हमेशा आपके जनता से जुड़े विषयों को उठाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। जब तक उसका समाधान नहीं होता, तो सबसे पहले बात ब्रिज कॉरपोरेशन निगम के अधिकारियों को कहना चाहूँगा, जिन्होंने घटिया निर्माण किया और निगम ने इसे हैंडओवर कर लिया है, तो निगम इसे का मेंटेनेंस जल्दी से जल्दी करे। और दोनों विधायक रिकेश सेन और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, दोनों से कहना चाहूँगा इस समस्या पर दोनों ध्यान जरूर दें। हो सके अधिकारियों से बात करें कि भैया दोनों का विधानसभा आता है, एक नेहरू नगर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन का आता है और टाउनशिप भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का आता है, तो दोनों को इस पर भी देखना चाहिए। जनता उनसे सवाल जरूर पूछेगी और सवाल पूछने से पहले मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आप इन समस्याओं पर कब बात करने वाले हैं।